फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमने हाल ही में बताया था कि नए साल में बहुत सी चीज़ों पर जीएसटी लगने वाला है। इसमें आपके रेडीमेड कपड़ों से लेकर जूतों तक और खाने से लेकर ऑटो के किराए तक पर जीएसटी लगना तय है। लेकिन अब नए साल से पहले जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, जैसे 1000 रुपये से कम के रेडीमेड कपड़ों और जूतों पर टैक्स का फैसला वापस लिया जा सकता है। क्या कुछ है अभी के लिए गए फैसलों में और क्या कुछ हो सकता है बदलाव, और क्यों बदलना पड़ रहा है सरकार को ये फैसला, चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी हाल की वीडियो में बताया था कि जीएसटी काउंसिल ने पिछली बैठक में टैक्स को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए थे। इसमें 1000 रुपये से कम के रेडीमेड कपड़ों और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई थी। वहीं ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर अब रेस्टोरेंट की बजाय डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर से ही टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बुक किए गए ऑटो के किराए पर भी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के कारण दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में कपड़े से जुड़े कारोबारी हड़ताल पर बैठ गए। वहीं विपक्षी दल से लेकर तेलंगाना के उद्योग मंत्री तक ने सरकार से बड़े टैक्स पर फिर से विचार करने की मांग कर डाली, जो इस कारण माना जा रहा है कि इस बैठक में 1000 रुपये से नीचे के रेडीमेड कपड़े और जूतों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा उद्योग जगत और व्यापार संगठनों को स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 3 किए जाने की उम्मीद है। इस पुनः बैठक पर ट्रेडर्स यूनियन, कैट और दिल्ली व्यापार संघ ने समय से पहले बैठक बुलाए जाने पर खुशी जाहिर की। पहले ये बैठक जनवरी में होने वाली थी। फिलहाल कैट को इस बैठक में बढ़ाए गए टैक्स को वापस लेने की उम्मीद है। देखिए, मांग यही है कि आजादी के बाद से कपड़ा टैक्स मुक्त था और अभी 4 साल पहले जब जीएसटी आया तो 5% कपड़े पे जीएसटी लगाया गया। ये कहा गया कि इसको वापस ले लेंगे। अभी कुछ दिन पहले प्रस्ताव पारित किया गया कि कपड़े पे जीएसटी 12% लगाया जा रहा है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में मरने तक कफन पे भी समझिए 12% जीएसटी लगने जा रहा है। तो ये न्याय संगत नहीं है। तमाम व्यापारियों की मांग है कि कपड़े पे जो जीएसटी है उसको मुक्त किया जाए। और आज कल दिल्ली में 1 लाख कपड़े की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। तमाम बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, गांधी नगर, करोल बाग, टैंक रोड, ओखला, तमाम जो कपड़े की 1 लाख दुकानें हैं कल पूरी तरह से इसके विरोध में बंद रहेंगे। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये कपड़े पे 12% जीएसटी है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसको सर्वाइव कैसे करवाएंगे? 5% जीएसटी को हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। 4 साल होने को आ गया, गाड़ी पटरी पे नहीं है। ये इससे पहले 140% की बढ़ोतरी, ये 140% की बढ़ोतरी नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। आप बोल रहे हो कि 5 और 12 में 7% का डिफरेंस है, लेकिन कपड़ा वैल्यू एडिशन के चेन से गुजरता है। 7% हर जगह महंगा होने से कपड़ा करीबन 20% के आसपास महंगा हो जाएगा, जो गरीब जनता एंड कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें, 30 दिसंबर को दिल्ली के टेक्सटाइल व्यवसायी हड़ताल पर थे। देश के बाकी शहरों में भी व्यापारी विरोध कर रहे थे। इस कारण ये बैठक और भी अहम हो जाती है और टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लिया जाने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 2 महीने किया गया है। इसमें जीएसटी 9 और जीएसटी 9C दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और अगर सरकार जीएसटी के फैसले को भी वापस ले लेती है तो ये आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत देने वाली खबर होगी।